अभिषेक सर का स्वागत है और अभिषेक सर ने खूब मेहनत इस पर करी और बच्चों के जो है बेहतरीन तरीके से नंबर आए। तो सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम है और यहाँ उपस्थित तमाम जो गार्जियन आपके आए हुए हैं उन सभी को प्रणाम है एमडी क्लासेज की पूरी टीम की तरफ से। आज इस प्रांगण में उपस्थित सभी जो हमारे साथी टीचर हैं, आप सभी का जो सानिध्य हमेशा मिलता रहा है, तो वो उसके लिए भी बहुत सारा बार अभिनंदन या कहा जाए तो स्वागत आपका हमेशा बना रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो सर ने हमसे कहा है उसको टू द पॉइंट बात किया जाए। सर ने कहा कि 2024 का क्या प्लान था और 2025 में क्या प्लान होगा। 2024 में जब टेक्नीशियन का पेपर हो रहा था उसके पहले एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका था और एएलपी के पेपर की एनालिसिस के समय ही मुझे ये समझ में आ गया था कि टेक्नीशियन पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आने वाली है। और मैं एनसीईआरटी बहुत दिनों से पढ़ रहा था, लेकिन एक मामला मुझे सिविल की तैयारी से, एक सिविल के टीचरों से एक जानकारी मिली, बिटवीन द लाइन कॉन्सेप्ट। बीटीएल का एक कॉन्सेप्ट होता है जो दो लाइनों के बीच से सवाल बनाते हैं। टेक्नीशियन में सिलेक्शन वही क्वेश्चंस कराए हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आप टीचर की क्लास देख लेते हैं और आपको लगता है कि एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। एमडी क्लासेज के तरफ से मुझे ये जो भूमिका मिली हुई थी, क्लास 9th क्लास 10th की एनसीईआरटी, इसके अलावा 11 और 12 की जो एनसीईआरटी को जो क्रश था जहाँ से चैप्टर्स आ रहे थे, मैंने पूरी कोशिश उसी की कि भाई यहाँ से वो चैप्टर जरूर निकाल के लेकर जाएं। और उसी का परिणाम भी था कि 40 में 30, 32, 35 क्वेश्चन डायरेक्ट एक एक क्लास से लड़ रहे थे। वजह बस उसी का था कि जो लगातार जो चीज़ें की जा रही थी। एक लाइन मेरे प्यारे साथियों कहते हैं कि उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। जीवन में मैंने भी बहुत हार देखी है और मैं चाहता हूँ कि आप उन तमाम हारों के दर्द से बचे रहें। हार एक दर्द देता है। हार जिस दिन सिलेक्शन नहीं होता है वो रात बड़ी मुश्किल होती है, शायद आपने महसूस किया होगा। सिलेक्शन नहीं होने पर किसके आंखों से आंसू निकले हैं? इसके पहले निकले हैं। वो रात कटती नहीं है यार, ऐसा होता है ना। तो मैंने भी वो जख्म झेले थे, तो मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था कि ये जो युवा है ना, इनके लिए जो कुछ हो सकता है, 3-3, 4-4 घंटे से ज़्यादा हमने नहीं सोए थे आपके पढ़ाने के लिए। ये मेरी तपस्या थी। 10:30 से 11 बजे क्लास ख़त्म होती थी और सुबह पहली क्लास 8 बजे होती है। घर जाने के बाद कितना समय मिलता होगा। मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ इस समय लखनऊ में थी। सिचुएशन ये होता था, 4-5 घंटे हम लोग घर पे होते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती थी कि अंडरस्टैंडिंग, वो ये समझ रही थी कि बच्चे की जो तैयारी, जो मेहनत, कई बार ऐसा होता था कि किस में वर्कशीट कितना गया है मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, कई बार मैं उनको जिम्मेदारी दे देता, यार आज देख के बता दो, तो वो 2-3 घंटे में भेज देती थी। सहयोग उनका भी था। लेकिन एक लाइन जो कहना चाहता हूँ कि बहुत बार लोगों ने आपसे कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, या इनके फलनवा के बेटा पढ़े गए बड़े, देखा का हुई, सिलेक्शन हुई कि ना हुई। अरे बहुते देख ले बानी, सुनने बड़ा जाइसन, सुने हैं आप लोग, ऐसा लोगों ने कहा होगा ना। तो एक लाइन है वसीम बरेलवी साहब की कि उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो तालियां बज रही है मेरे लिए नहीं बज रही हैं, ये आपके लिए बज रही हैं, क्योंकि आज के दिन आप सेलेक्ट होके आए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है। जितनी संख्या आपकी दिख रही है, इसके 5 गुना ज़्यादा बच्चों के मैसेज पड़े हुए हैं कि सर एक और कार्यक्रम कराइएगा, एक और कार्यक्रम कराइए। मेरा मेंस लगा हुआ है, मेरा CBT 2 है, मेरा साइको है, मेरा ये है। और ये सर, यहाँ आने से पहले मैंने सर से एक वादा लिया था कि सर जो बच्चों का रह गया है उसके लिए भी कुछ करना है। तो भैया जो साथी आज नहीं आए हैं उनको भी मैं कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भैया आपके लिए भी कुछ बेहतर होगा। और बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए सर कुछ बातें ये बता देता हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में यार पहली बार पढ़ाते हुए मैं बायोटेक से बीटेक किया था। मैं वास्तव में आपसे बता रहा हूँ, एमटेक भी मेरा बायोटेक से था।
गेट क्वालिफाई था लाइफ साइंस से और बायोटेक्नोलॉजी से। इसके अलावा फिजिक्स में इंटरेस्ट था। बीटेक के दौरान मैथ में कई बार 100 में 100 आए थे। टीचर तो मैं साइंस का था, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें पढ़ता था। मैथ मज़ा आता था। लेकिन जब मुझे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस मिला तो बुखार तो आ गया मुझे भी कि यार ये कैसा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। मुझे बहुत बार मैं सिलेबस बनाता था और बाकी टीचरों का, क्योंकि हमें टीचर को देखना होता है कि बाकी टीचर क्या पढ़ा रहे। उसी समय पटना मीटअप हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर जो आप पढ़ा रहे यहाँ के टीचर वो नहीं पढ़ा रहे। मैंने कहा यार बात तो सही है, लेकिन सिलेबस जब दिया गया है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना था। होता है ना, मैं बच्चों से कहता भी हूँ यार बहुत बड़े हो जाओगे, आज सेलेक्टेड हो गए हो आप लोग, कल जब घर जाओगे ना, जो आपका दोस्त बचपन में आपके साथ चाय वाय पिया होगा, घुमा होगा साइकिल पे बैठ के, कल मिलना उसे तो ऐसे मिलना कि जैसे लगे कि पुराना वाला दोस्त था, बदले हुए नजर ना आना। और एक लाइन है अहमद फराज की, अहमद फराज ने एक बहुत अच्छी लाइन, वक्त के साथ हम न बदलेंगे फराज। क्यों विशाल सर? ये लाइन सर बोलते हैं तो मैं आज सर से ले लिया कि वक्त के साथ हम न बदलेंगे फराज, जब भी मिलोगे अंदाज पुराना होगा, अंदाज पुराना होगा।